सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बनाएंगे भोग के लिए प्रसाद, और उसमें ये सारी मैंने मिठाइयाँ बना करके तैयार की हैं, जो कि ये लौकी की बर्फ़ी और ये खोया की बर्फ़ी है। और इधर मैंने पंचामृत बनाया है, खीर बनाई है, और ये मैंने बनाया है ये पंजीरी और पेड़े बनाए हैं, जो कि मथुरा के पेड़े हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है ये एक लौकी, जो कि 1 किलो की है। तो आपको जितनी लौकी का बनाना हो आप उतनी लौकी ले सकते हो। तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, छील करके मीडियम वाले ग्रेटर से, मोटे से नहीं, बारीक से नहीं, मीडियम वाले से। तो इसमें जो बीज होते हैं ना, अगर बीज टाइट हैं उनको आप निकाल देना, अगर सॉफ्ट हैं तो वो गल जाते हैं। लेकिन अगर बीज थोड़े से मोटे हैं ना तो उनको ज़रूर से निकाल दीजिएगा। तो मैंने इसका पानी नहीं निचोड़ा है, ऐसे ही मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और कढ़ाई में मैंने इसमें घी भी नहीं डाला है। तो मैं बिना घी के ही बनाने वाली हूँ, और बिना पानी निचोड़े। तो पानी जो है मैंने इसी में ऐसे ही छोड़ दिया है, ताकि ये लौकी इसी पानी से गल जाए और हमें घी भी ना डालना पड़े। अगर हम पानी निचोड़ देते हैं तो फिर हमें घी में इसको भूनना पड़ता है। तो अगर बिना बिना घी के आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर लें। तो लौकी जब पूरी तरीके से गल गई है, पानी इसका सूख चुका है, तब हमने इसमें डाल दिया है चीनी। तो 1 किलो लौकी में मैंने डाला है 1 किलो चीनी। अगर आप लौकी का हलवा बनाओगे तो उसमें कम चीनी लगेगी, लेकिन अगर आप बर्फ़ी बनाओगे जमाने के लिए तो उसमें चीनी बराबर की आपको डालनी पड़ेगी। नहीं तो लौकी जो है वो, उसमें मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो वो जल्दी जमती नहीं है। तो फिर वो लौंज बन जाएगी अगर हम कम चीनी डालेंगे। तो पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, लौकी में जो मॉइस्चर था उसी से देखिए चीनी घुल गई है, पतला हो गया है ये। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये जो चीनी है, पानी है, पूरी तरीके से सूख न जाए। तो आप देख सकते हो कितना गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी इसको और पकाना है जब तक कि ये इकट्ठा ना होने लगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं जब कड़छी से कर रही हूँ तो ये अभी लिक्विड ही है, तो ये पूरी तरीके से बह रहा है। तो हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको डालने हों आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश डाला है, और नारियल डाला है कद्दूकस किया हुआ, और खरबूज के बीज डाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कृष्ण जी का जब प्रसाद बना रहे हैं तो खरबूज के बीज ज़रूर डाले जाते हैं हमारे यहाँ। और ये बीच में मैंने यहाँ पर खीर बनाई है, तो खीर का जो मेजरमेंट होता है वो मैंने दिखा नहीं पाई। तो 1 लीटर दूध में आप 100 ग्राम चावल डालिएगा तो परफेक्ट होते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दी है 150 से 200 ग्राम चीनी। और जबकि हमारे चावल गल चुके हैं तब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, और इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी इलायची। तो अभी आप देख रहे हो थोड़ी सी पतली है, तो 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इधर देखिए ये पूरी तरीके से जो है चाशनी सूख चुकी है। तो हम इसमें डाल देंगे खोया डालेंगे। तो ये मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आप मार्केट का खोया यूज़ करोगे तो पहले उसको आप गर्म कर लीजिएगा, ताकि उसमें फ्रेशनेस आ जाए। मार्केट का पता नहीं कब का रखा हुआ रहता है, तो उसको हमें भूनना ज़रूर है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ़, और इसमें डाल दी है मैंने ऊपर से इलायची खुशबू के लिए। तो इलायची भी मैंने खुद ही कूटी है, मार्केट का पाउडर नहीं है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम थाली को मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया था, और इसको फटाफट से इस पर पलट करके और इसको जमा देंगे। अगर टाइम लगाएंगे तो फिर ये सूख जाएगी कढ़ाई में, और फिर इसके पीस नहीं बन पाएंगे अगर टाइट हो गई तो हमें इसको गरम गरम ही फटाफट से जमाना होगा। और इस तरीके से देखिए मैंने कड़छी से ही टैप टैप करके बराबर कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। और ये टोटली ऑप्शनल है, या फिर आप इसकी जगह पे कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो मैंने इसे हाथों से टैप टैप कर दिया है। आप मत कीजिएगा, वरना तो आपके हाथ जल जाएंगे। मुझे थोड़ी हैबिट है तो मैं कर देती हूँ। तो अब इसी कढ़ाई में मैं वापस से डाल रही हूँ 1 किलो से थोड़ा कम चीनी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, कह सकते हैं आधा कटोरी, जिस कटोरी से हम लोग खाना खाते हैं वही। तो और इसको हम इसी तरीके से चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई को मैंने धोया नहीं था, क्योंकि हमने इसमें अभी बर्फ़ी बनाई थी और वापस से हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो इस बार हम खोए की बर्फ़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो चीनी है चाशनी बन करके और ये टाइट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ये खरबूज के बीज। तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर खरबूज के बीज से ही बनाई जाती हैं। और फिर मैंने इसमें डाली किशमिश, चिरौंजी, और इधर मैं अब इसमें डाल रही हूँ खोया। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो खोया।
चीनी 1 किलो से थोड़ा सा कम है। खोया मैं 1 किलो डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम कर दिया मैंने पहले ही ऑफ। जैसे ही हमारी चीनी थोड़ी सी टाइट हुई और इसको हमने अच्छे से मिक्स किया, और इधर डाल दिया हमने इसमें इलायची पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें खोए की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर खोया आपका ठंडा है, फ्रिज का रखा हुआ है, तो आप उसको ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिएगा, कद्दूकस से, या फिर हाथों से उसको मसल मसल के उसकी गांठें निकाल दीजिएगा, तब इसमें डालिएगा, वरना तो फिर परेशानी होगी। अब हमने फटाफट से इसको थाली में डाल दिया है। थाली को हमने पहले ही घी से ग्रीस कर लिया था, क्योंकि हमें पता होता है जब हम इस तरीके की मिठाइयाँ बना रहे हैं तो थाली को हम पहले ही ग्रीस करके रख लेते हैं। तो आप भी रख लेना, ये ना सोचना कि जब कढ़ाई में बन जाएगा तब हम ग्रीस करेंगे, नहीं, जब वो बन रहा हो तभी आप ग्रीस करके रख लें। ऊपर से आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डालें, आपकी चॉइस है। मैंने तो ये नारियल ही डाला है, कद्दूकस किया हुआ, थोड़े से खरबूज के बीज बचा लिए थे वो डाल दिए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, और ये टेस्ट में भी उतनी ही लाजवाब है। और जबकि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं तब तो फिर इसके स्वाद के कहने ही क्या है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। इधर हमारी ये खीर बन चुकी है, देखिए गाढ़ी हो गई है। पहले थोड़ी पतली थी, अब ये रखी हुई गाढ़ी हो गई है। तो मैंने पहले इलायची पाउडर नहीं डाला था, तो अब मैंने डाला है इसमें। तो हम इसको भी रखते हैं साइड में। अब वापस से मैंने इसी कढ़ाई में जो खोया थोड़ा सा बचाया था, जिससे कि मैं पेड़े बनाने वाली हूँ, तो इस खोए को मैं थोड़ा सा टाइट करूँगी। तो कढ़ाई को मैंने धोया नहीं है अगेन, क्योंकि ये बर्फ़ी की ही है। तो इसी कढ़ाई में अब हम खोए को गरम कर लेंगे। गरम करके थोड़ा सा ये टाइट और हो जाएगा खोया, गरम करके टाइट हो जाता है। गरम करके हमें ठंडा यूज करना है, गरम यूज नहीं करना है। तो अभी आप देख रहे हो ये पूरा मेल्ट हो चुका है। और इधर ये जो बर्फ़ी हैं फटाफट से ये जम गई थी। जब तक मैंने वो एक दूसरी बर्फ़ी बनाई तब तक ये जम गई थी। हल्की सी गर्म है, तो हल्की सी गर्म है तभी हम इसमें कट लगा देंगे। अगर पूरी तरीके से ठंडे होने पर कट लगाएंगे तो फिर ये टूट जाएंगे, सेप बराबर नहीं आएगी। इसलिए थोड़े से गर्म में ही कट लगाइएगा तो सेप बराबर आएगी। तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमारी गोल थाली है तो किनारों की जो बर्फ़ी हैं तो वो थोड़ी अलग शेप में रहेंगी, गोल गोल रहेंगी। तो ये बीच वाली देखो आप कितनी खूबसूरत निकल के आ रही है। और ये है खोया जो कि मैंने गर्म किया था, और ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा। तो बूरे को ना मैंने छाना नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा ही डाल रही थी, लेकिन आप छान लीजिएगा, क्योंकि ये जो गुठलियाँ जैसी हैं ना, ये परेशान करती हैं फूटने में। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है खोए को, जैसे कि आप देख सकते हो। और बूरा जो है ना, बूरा अगर नहीं हो तो चीनी पाउडर, शुगर पाउडर ले लीजिएगा, चीनी को पीस लीजिएगा मिक्सी में और फिर इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो खोया है 250 से 300 ग्राम था। मैंने इसमें सिर्फ 2 बड़े चम्मच बूरा डाला है। बाकी आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये पेड़े बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, तभी इनमें टेस्ट आता है। तो देखिए कितने सारे पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हम इसमें लगा देंगे थोड़ा थोड़ा इलायची पाउडर, जो कि मथुरा के पेड़ों में लगा होता है। और इन पेड़ों का तो कहना ही क्या, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आप कोई भी ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हो, ऊपर से केसर लगा सकते हो। वैसे इसमें केसर नहीं लगा होता है, जो यहाँ का जो ट्रेडिशन होता है वो इसी तरीके से होते हैं। पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। इधर मैंने थोड़ा सा आटा भून लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था, तो मैं इसमें भी बूरा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जितना आटा रहता है उतना ही हमें बूरा डालना होता है। बूरा जो होता है वो शुगर पाउडर होता है बारीक वाला। तो अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो घर पे चीनी पीस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तुलसी पत्ते, क्योंकि तुलसी पत्ता जो है प्रसाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला, थोड़ी सी चिरौंजी डाली हैं, और मिक्स कर लिया अच्छे से। और थोड़ा सा हम इसमें घी भी डालेंगे, 1 चम्मच से 2 चम्मच के, 1 या 2 चम्मच के करीब। तो मैंने हाथ से मिक्स करना है इसको, इसीलिए मैंने हाथ से ही घी ले लिया है, क्योंकि घी हाथ से मिक्स करना पड़ेगा, चम्मच से मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैंने हाथ ही इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। तो वो बन चुका है मेरा पंजीरी। अब ये दही लिया है ये मैंने, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दूध, जिसका कि हम पंचामृत बनाने वाले हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, और थोड़ा सा इसमें लेंगे शहद। तो ये मेरा जो शहद है ये ओरिजिनल है, इसलिए थोड़ा सा जम गया है। और पहले मैंने घी नहीं डाला था, तो मैं अभी डाल रही हूँ घी थोड़ा सा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं मीठा करने के लिए बूरा, या फिर आप शक्कर डाल सकते हो या फिर चीनी डाल सकते हो। तो बूरा जल्दी से घुल जाता है, तो मैंने डाल दिया है।
तो पंचामृत जो होता है वो 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो दूध, दही, घी, शहद और ये मीठा हो गया और गंगाजल हो गया। तो इस तरीके से 7-8 चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे वरना तो ये जो दही है ना हमारा, तो इसमें से मक्खन निकलने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। तो इसमें अब हम डाल देंगे कोई भी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने मखाने, नारियल का बुरादा, खरबूज के बीज और चिरौंजी डाल दी थी। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और थोड़े से तुलसी पत्ते हम तोड़ करके डाल देंगे। तुलसी पत्ता कभी भी कैंची से नहीं काटनी चाहिए, इसलिए हाथ से ही तोड़ने चाहिए। और मैंने ये एक केला काट करके डाल दिया है इसमें। बनाना और भी कोई अगर आप फ्रूट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ बनाना ही डाला है इसमें। तो ये मिक्स हो गया तो हमारा पंचामृत बन करके तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। और अब मैं लगाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। तो ये लौकी की बर्फ़ी, खोया की बर्फ़ी और पंचामृत, और ये हैं पेड़े, जैसे कि आप देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और सारी चीज़ें हमारी बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हम मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, उससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये मैंने खीर भी रख दी है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके का भोग प्रसाद बना करके तैयार करें। वीडियो डालने में मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेट डाल पा रही हूँ। ऊपर से तुलसी पत्ते ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे जो कान्हा जी हैं उन्हें तुलसी जी बहुत पसंद थी, और इसलिए उनके भोग में, प्रसाद में तुलसी पत्र ज़रूर रखा जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।